अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। आज के राउंड अप में हम बात करेंगे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दौरा लाहौर जो अभी तक खबरों में है, और इस हवाले से उन्होंने एक खत लिखा है वज़ीर आला पंजाब को। उसके ऊपर नून लीग की जानिब से रिएक्शन भी आया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली उन्होंने चौथा खत लिख दिया है, उसकी क्या डिटेल्स हैं। इसके अलावा इमरान खान से मुलाकात का भी तो दिन है, तो कौन कौन जाएगा मुलाकात के लिए, हो भी पाएगी या नहीं। आगाज़ करते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि वो पंजाब के दौरे पे थे, लाहौर गए वो वहाँ पर, और अब सुहेल आफरीदी ने जब उन अपने दौरे के दौरान नामुनासिब रवैये पर एहतजाजी ख़त वज़ीर आला पंजाब को लिख दिया है। और ख़त में कहा गया है कि पंजाब में जो भी सलूक उनके साथ रखा गया वो महज हादसाती नहीं था, बल्कि पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में सब कुछ हुआ, और ऐसा करके आईनी ओहदा और बैनुल-सूबाई इज्जत को खराब किया गया है। मार्केट्स और अवामी मकामात बंद करके लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, उनको अजियत पहुंचाई गई। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई मोटरवे रेस्ट एरिया तक बंद किया गया, सोशल मीडिया कैंपेन उनके खिलाफ चलाई गई, और उन्हें जो है ना मंशियात स्मगलिंग तक से जोड़ा गया, और ये सब कुछ पंजाब हुकूमत की ज़ेर निगरानी हुआ है। उन्होंने जो मरासला लिखा है उसके ज़रिए उन्होंने इस अंदाज और तरीक़ों पर भरपूर एहतजाज करते हुए तवक्को ज़ाहिर की है कि इसका जो है ना अजाला करते हुए मुस्तक़बिल में इससे इज्तनाब किया जाएगा। अच्छा जी, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल खान आफरीदी, उनकी अब ना एक वीडियो भी सामने आई है, और उसके अंदर उन्होंने जो पुलिस है और जो इंतज़ामिया है खैबर पख्तूनख्वा की, उनको हिदायत जारी करते हुए उसमें नजर आए। उन्होंने कहा है कि भाई अगर सूबे में कोई मेहमान आता है तो आपने जो सूबे की रिवायात हैं उसके मुताबिक उनको प्रोटोकॉल देना है, उनकी मेहमान नवाजी करनी है, उनको किसी किस्म की जो है ना वो शिकायत नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि वो जब सूबे में आए तो उनको अपनायत का एहसास होना चाहिए, और उन्हें ऐसा ना लगे कि वो किसी दूसरे सूबे में आए हैं। और जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि इसके ऊपर रिएक्शन भी आया है, जो उन्होंने ख़त लिखा है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इसके ऊपर रिएक्शन दिया है, और एक्स के ऊपर उन्होंने जो है ना रद्द अमल अपना देते हुए कहा है, जवाब दिया है सुहेल आफरीदी को। उन्होंने कहा कि भाई आपकी क़यादत में इस्लामाबाद में हमला होता है, आपके वर्कर सोशल मीडिया पर गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त भी आईनी ओहदा और बैनुल-सूबाई जो इज़्ज़त है वो ख़राब हो रही होती है। और उन्होंने कहा कि भाई आए हम मिलकर इसकी जो है ना मज़म्मत करें जो पीटीआई करती है, और इसका भी जो है ना वो सद्देबाब किया जाना चाहिए। तो ये ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जानिब से कहा गया है, रिएक्शन जो आया है ख़त के ऊपर वो आपके सामने हमने शेयर किया। अब कुछ बात करते हैं स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की तैनाती के लिए बड़ा एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने चीफ एब आमिर डोगर को चौथा जो ख़त है ना वो अब लिख दिया है, और ख़त में उन्होंने जो साबिक लीडर ऑफ द अपोजिशन थे उनसे मुतालिक जो अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उसकी मुकम्मल जो डिटेल्स हैं वो फराहम करने की दरख्वास्त की है। और इससे पहले 19 नवंबर को, 5 दिसंबर को और 19 दिसंबर को भी जो है ना ये ख़त जो है ना पिछले जो 3 हैं वो लिखे जा चुके हैं। जो सेक्रेटेरिएट है उनका ये कहना है कि जो ज़ेर समाअत मुकदमात हैं उनकी मौजूदा जो सूरत हाल से आगाही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री के आईनी और कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए नागुज़ीर है, जबकि बाज़ मुकदमात में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट खुद भी फरीक है। तो देखते हैं कि आगे चीज़ें जो है ना वो किस तरफ जाती हैं। अच्छा जी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कार्रवाई की है, उसका थोड़ा सा जिक्र करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला बाजोड़ के इलाके खार में जो है ना खुफिया मालूमात की बुनियाद पर एक कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, और इसका हदफ ऑब्वियसली भारतीय प्रॉक्सी और फितनाल ख्वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले जो दहशतगर्द हैं उनके ठिकानों को बड़े मौसर अंदाज से निशाना बनाया गया है। और इस सारी एक्टिविटी में 5 भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म जो फितनाल ख्वारिज हैं वो उनको हलाक कर दिया गया है, उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। और फायरिंग का ऑब्वियसली शदीद जो तबादला हुआ उसके नतीजे में मेजर आदिल जमान वो चूँकि अगले मोर्चों पर दस्ते की क़यादत कर रहे थे तो उन्होंने इस वाक़े में जाम शहादत नोश किया है, और जो दहशतगर्द हैं उनसे असला और गोला बारूद भी बरामद कर दिया गया है। और सिक्योरिटी जो इदारे हैं हमारे उन्होंने फिर जो सर्च ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया इलाक़े में, और यही अज़्म है कि जब तक ये जो दहशतगर्द हैं इनका मुकम्मल ख़ात्मा नहीं कर लिया जाता तब तक चैन से जो है ना वो नहीं बैठा जाएगा। अब बात करते हैं भारत की, जो अपनी हठधर्मी और बदतमीज़ी से ना बाज नहीं आता।
भारत ने एक दफ़ा फिर सिंतास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए दरियाए चनाब पर पन बिजली मंसूबे की ना मंजूरी दे दी है और ऑब्वियसली इसके ऊपर रिएक्शन भी सामने आया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नायब सदर हैं शरी रहमान, उन्होंने इस हवाले से मजम्मत भी की है और उन्होंने कहा है कि ये जो खिलाफ वर्जी है ये ऑब्वियसली भारत की एक हठधर्मी है और ये मंसूबा जो है वो तस्लीम शुदा आबी हकूक़ पर बराह रास्त हमला है। सिंतास मुआहदे में उसको जो है ना यकतरफा ख़त्म नहीं किया जा सकता और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की ये जो कोशिश है इंडिया की, ये इससे ख़त्ते में बिल्कुल ये अक्लमंदाना नहीं है और ना ही ये काबिल कबूल है और ये इक़दाम जो है ना दोनों ममालिक के दरमियान पहले से मौजूद कशीदगी और अदम एतमाद को मज़ीद भड़का सकता है। तो ये एक फजूल सी और अजीब सी और घटिया सी एक हरकत की है भारत ने। ऑब्वियसली इसके ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा और देखते हैं कि अब पाकिस्तान इस मामले को किस तरह से हैंडल और टैकल करता है। अब बात करते हैं कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, सोशल मीडिया का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आपके बच्चे जब भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करें तो उनके अकाउंट्स के ऊपर ज़रूर आप नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़रूर नज़र रखें। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कलअदम जो BL है उनकी जानिब से कम उम्र बच्ची को सोशल मीडिया के ज़रिए खुदकुश बम्बार बनाने की जो कोशिश है वो नाकाम बना दी गई है। कराची में एडिशनल IG और एडिशनल IG CTD उनके हमरा वज़ीर दाखिला जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है, वज़ीर दाखिला जो सिंध हैं उन्होंने कहा है कि कराची में खुदकुश हमले के लिए लाई गई जो बच्ची है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और रियासत मुखालिफ अनासिर ने बलूचिस्तान की जो बच्ची है उसको ब्रेन वॉश किया, उसकी जहन साजी की और उसको जो है ना ऐसा मवाद दिखाया जिससे उसकी जहन साजी हुई और उसको सिर्फ यही बताया कि भाई आपने जान ही देनी है। और जो वज़ीर दाखिला हैं ज़ियाउल हसन, उन्होंने कहा कि मासूम बच्चे जो है ना उनको टारगेट किया जा रहा है, जो 9 उम्र हमारे बच्चे हैं, बच्चे उनको जो है ना टारगेट किया जा रहा है। रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की एक मुनज़्ज़म जो है ना एक साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है और बर वक्त कार्रवाई करते हुए जो है ना वो बड़े नुकसान से अल्हम्दुलिल्लाह वो बचा लिया गया है। और बच्ची का जो बयान है वो भी सामने आया। उन्होंने उस बच्ची जो है ना उसने बयान में कहा है कि सोशल मीडिया पर पहले नफरत अंगेज जो मवाद है वो सामने आया, फिर वही मवाद जो है ना बार बार उसको दिखाया जाने लगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने राब्ता वो बढ़ाते गए और लिंक्स और ऐसी तकारीर जो है ना वो भेजी गई। उसके जहन में बिठा दिया गया कि जान देना ही सबसे बड़ा मकसद है। उसके बाद उस बच्ची को ना उसके चूंकि वालिद नहीं थे उसका भी फ़ायदा उन्होंने उठाया, हमदर्दी भी उसके साथ की और उसको बस में बिठाकर कराची जो है ना वो रवाना कर दिया और नाके पे पूछगछ हुई तो बच्ची कुछ घबरा गई और जिसके बाद जो है ना ये सारी जो गिरफ्तारी है ये अमल में लाई गई। जो एडिशनल IG CTD हैं उन्होंने ये कहा है कि भाई अपने बच्चों की जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं, उनके अकाउंट्स हैं, उसके ऊपर लाजमी नज़र रखें क्योंकि एक मोबाइल जो है ना वो पूरे ख़ानदान को ख़तरे में डाल सकता है। आखिर में बात करेंगे इमरान खान से मुलाकातों का आज दिन है, फहरिस्त जो है वो जा चुकी है और मुज़ाकरात की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो अली महान का भी नाम है, सलमान अकरम राजा का भी नाम है, बैरिस्टर गौहर अली खान का भी उसमें नाम है जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो देखते हैं कि मुलाकात होती है या नहीं। ऑब्वियसली अगर ये मुलाकात होती है तो चूँकि मुज़ाकरात का एक बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात हो रही है तो उनसे डायरेक्शंस लेने के लिए वो ज़रूर जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई हमने आगे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो आज का दिन बड़ा अहम है और इसके साथ साथ रावलपिंडी में जो दफ़ा 144 है उसके नफाज में 1 जनवरी तक तोसी कर दी गई है और डिप्टी कमिश्नर ने तोसी का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है। अवामी इज्तिमा, धरनों, सियासी जलसे, रैलियों पर मुकम्मल जो है ना वो पाबंदी आयद कर दी गई है। मोटरसाइकिल, डबल सवारी, असले की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। ऑब्वियसली जब मुलाकातों का दिन होता है मंगल और जुमेरात को तो अडयाला जेल के बाहर एक बड़ा हंगामा सा भी होता है। तो दफ़ा 144 का जो नफाज है उसको 1 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। तो देखते हैं कि आज जो है वो सिचुएशन क्या बनती है अडयाला जेल के बाहर। ये था आज का हमारा सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।